हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड इवनिंग। अभी के इस क्लास में हम गनानम कमेटी के बारे में जानेंगे। गनानम कमेटी जो कि आपका हायर एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन पेपर नंबर 1, यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन। ठीक है। तो गनानम कमेटी ये आपका एस्टैब्लिश किया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। किस लिए? सो दैट जो प्रॉब्लम्स हो रही है हायर एजुकेशन को लेकर के, हायर एजुकेशन का सिस्टम को लेकर कर उस पर फोकस करने का। पर्टिकुलरली जो गनानम कमेटी है ये किस पे फोकस करता है? शॉर्टेज एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन कॉलेजेस। कहाँ पे? कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के लिए ये वर्क करता है। याद रखेंगे हम कि गनानम कमेटी आपका इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टैब्लिश किया गया है। ये उस मैटर पे डील आउट करता है जो आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता है। ये जो कमेटी है इन्होंने कैसे हायर एजुकेशन को हम और मजबूत कर सकते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, उस पर वर्क करता है। बेसिकली इनका मेन एम है कि टीचिंग स्टैंडर्ड को इन्हांस करना, इम्प्रूव करना, रिसर्च को प्रमोट करना एंड सारे जो प्रॉब्लम्स है, रिक्रूटमेंट इश्यूज हो गया, ये सब से डील आउट करना। तो हम ये कह सकते हैं कि गनानम कमेटी जो है ये बेसिकली आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे वर्क करता था। आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे हम कैसे और हायर एजुकेशन को अच्छा कर सकते हैं उसके लिए वर्क करते थे। अब जैसे कि ये कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? एड्रेसिंग फैकल्टी शॉर्टेज। मतलब देखो, हायर एजुकेशन में जब आपका फैकल्टी का जो शॉर्टेज होता था उस चीज को भी ये देखते थे। और अगर टीचर का रिक्वायरमेंट है तो टीचर को रिक्रूट करना, अगर किसी टीचर को रिटेन करके रखना है तो उस पर भी फोकस करते थे गनानम कमेटी। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। गनानम कमेटी के हिसाब से आपको कैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव करना है एजुकेशन का अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन, ये भी इनका एम था। रिसर्च को प्रमोट करना। रिसर्च तो आपका हाई लेवल पे ही होता है, तो इससे भी आप समझ सकते हो कि गनानम कमेटी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे होता था। ठीक है। इंकरेज करना रिसर्च एक्टिविटीज को फैकल्टी एंड स्टूडेंट पे। इम्प्लीमेंट करना ट्रेनिंग प्रोग्राम। टीचर का अगर ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखा यहाँ पे ना आपने, कि टीचिंग का स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना। ये कैसे इंक्रीज हो सकता है? जब हमें लगे कि हमारे टीचर को ट्रेनिंग दे करके हम उनको और इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उनको और कुछ नया नया मेथड के बारे में बता सकते हैं, तो ये चीज का भी ध्यान गनानम कमेटी रखते थे। तो ये जो रिकमेंडेशन है ये आपका इंडियन एजुकेशन सेक्टर में बेसिकली स्टैंडर्ड एंड कैसे हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके लिए वर्क करते थे। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं गनानम कमिटी, सी फॉर कमिटी, सी फॉर कॉलेज, जी फॉर ठीक है, जी फॉर गनानम एंड एच फॉर हायर एजुकेशन के लिए फोकस करते थे। कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉलेज का और यूनिवर्सिटीज का। टीचर के साथ साथ टीचिंग स्टैंडर्ड पर भी फोकस करना, टीचिंग का स्टैंडर्ड को अच्छा करना, इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। रिक्वायर्ड पड़े तो टीचर को ट्रेनिंग भी देना, सो दैट हमारे टीचिंग के हेल्प से, हमारे टीचिंग स्टैंडर्ड के हेल्प से एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ये इम्प्रूव हो सके। अगर हमें लग रहा है कि हमारे जितने स्टूडेंट है उसके हिसाब से फैकल्टी मेंबर कम है, तो रिक्रूटमेंट पर भी ये ध्यान देते थे, रिसर्च को प्रमोट करते थे, रिक्रूटमेंट इश्यूज से भी डील आउट करते थे। तो टीचिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ बेसिकली ये हायर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन, हाई लेवल एजुकेशन पर ये ज्यादातर ध्यान देते थे। तो ये है हमारा गनानम कमेटी के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा हो सेशन। अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नेक्स्ट कमेटी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।